आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ौदा में बूथ वॉलंटियर्स के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात में हैं और केजरीवाल ने कहा है कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है और सत्ता गुजरात की जनता के हाथ में आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 30 सालों में भाजपा ने डर, जेल और भ्रष्टाचार के सहारे गुजरात पर शासन किया है, लेकिन अब लोगों के मन से डर भी खत्म हो चुका है। केजरीवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस को भाजपा सरकार से सरकारी ठेके मिलते हैं, इसी वजह से कांग्रेस कभी भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़ी नहीं हो सकती। जनता को कांग्रेस से अब कोई उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक गुजरात में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि गुजरातियों के सम्मान और न्याय की लड़ाई है। केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का संगठन तेजी से फैल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा से भी बड़ा संगठन आपका बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पूरे राज्य में भय और अत्याचार का माहौल बना रखा है, लेकिन अब लोग खुलकर उनके खिलाफ सामने आ रहे हैं। आगे किसान आंदोलन का जिक्र करते उन्होंने कहा है कि करदा प्रथा के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं कि 80 गरीब किसानों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि जेल में बंद किसानों के परिवार से मिलने पर परिवारों ने कहा है कि अगर गुजरात की तरक्की के लिए बच्चों को 3 साल भी जेल में रहना पड़े तो वे तैयार हैं। केजरीवाल ने कहा है कि एक समय गुजरात देश का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था, लेकिन भाजपा के 30 साल के शासन में अब सब कुछ छूट गया है, सब कुछ लूट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को फसल का भी सही दाम नहीं मिलता, खाद, बीज और पानी की समस्या है, सड़कों, बिजली, स्कूल और अस्पतालों की हालत खराब है। सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण गरीबों को मजबूरी में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है, जहां मनमानी फीस वसूली की जाती है। आपको बता दें, केजरीवाल यहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां, डॉक्टर और जांच की सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसे जानबूझकर किया जाता है ताकि गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़े। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल और अस्पताल भाजपा नेताओं के ही हैं, इसलिए सरकारी व्यवस्थाओं को कमजोर किया गया है। वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा है कि व्यापारी टैक्स भी देते हैं और नेताओं को चंदा भी, फिर भी उनका अपमान होता है। व्यापार चौपट हो चुका है। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार है और रोजगार मांगने पर उन्हें नकली शराब जैसे मुद्दों में उलझा दिया जाता है। केजरीवाल ने हरनी तालाब नाव हादसे का भी जिक्र किया, जिसमें 12 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों के पास सेफ्टी जैकेट नहीं थी और ठेकेदार भाजपा से जुड़ा था। 2 साल बीत जाने के बावजूद किसी को सजा नहीं मिली, जो सरकार की संवेदनहीनता दिखाता है। उन्होंने कहा कि न्याय मांगने गई महिलाओं को मुख्यमंत्री की सभा से बाहर निकलवाया गया और बाद में उनके घर तोड़ने की कार्रवाई की गई। उन्होंने आदिवासी इलाकों के विकास के लिए आने वाले फंड के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है और आदिवासी नेता चेतर वासवा को जेल भेजे जाने को आवाज दबाने की कोशिश बताया है।